दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंद मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे 25 अगस्त ग्रुप डी का ऑल शिफ्ट क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये दो रेखा एक दूसरे को काटती है जिसमें से एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण x का वैल्यू क्या है। तो जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उसके संगत कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का, जैसे इसमें से 70 डिग्री एक दे दिया है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो यही मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, यदि समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 52 और एक विकर्ण दिया है 10, तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समचतुर्भुज हम एक आयत को भी ले सकते हैं, लेकिन आयत और समचतुर्भुज में अंतर ये है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होता है। जैसे इस तरह से हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज को। अब इसमें दिया हुआ है P बराबर दिया है 52 cm, अर्थात अगर परिमाप दे दिया है 52 cm तो परिमाप का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है 4a। तो एक भुजा क्या हो जाएगा, a बराबर 4a बराबर दिया है 52, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 52/4 13 cm। तो प्रत्येक भुजा मेरा 13 हो गया। अब देखिए इसका विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को संगत कोणों पर काटती है, अर्थात इसका काटती है तो इसका कोण जो है 90 डिग्री का बनता है, और विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांट देती है। तो मान लीजिए पहला विकर्ण इसका 10 cm दिया है, D1 बराबर दिया है 10 cm, तो एक क्या हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का। तो देखिए एक विकर्ण ये 5 cm हो गया, एक भुजा इसका ये 13 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 12 cm। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ी भुजा है x 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 का स्क्वायर। तो चलिए सोचा कितना 12, तो ये हो जाएगा 12। देखिए आधा विकर्ण बराबर आधा विकर्ण 12 है, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 24। तो D2 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ मेरा D2 हो जाएगा 24 cm। तो एरिया पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना पहला विकर्ण 10 और दूसरा विकर्ण है 24। तो काट दीजिए 12, तो ये हो जाएगा 120, यही मेरा आंसर है। तीसरा सवाल था, यदि एक गोला में त्रिज्या 7 cm हो तो उसका एरिया पूछ रहा है। देखिए गोला में एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 4πr², उसका आयतन भी पूछ दे तो भी बराबर होता है 4/3πr³। तो हमें एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर 4πr² होता है, तो 4 गुना 22/7 गुना r², तो 7 गुना 7 काट दीजिए, 7 से 7 कट गया। अब कितना हो जाएगा 22 चौके 88 गुना 7, 7 8 56 के 6, 7 8 56 5 61, 616, यही मेरा 616 cm लिख सकते हैं, 616 cm स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। चौथा सवाल था, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात PQRS है कितना 4 5 2 7, इसका अनुपात इतना दिया है, तो 3P + 2R का वैल्यू निकाल। देखिए अनुपात जिसे दिया है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए इसमें कितना है
इसको जोड़ लीजिए, 4 5 9 11 7 18, टोटल होता है 18। 18 में हम कितना से गुना कर देंगे, 360 हो जाएगा। तो 20 से करेंगे कितना हो जाएगा, 360। अर्थात हम क्या करेंगे इसे सब में 20 से गुना कर देते हैं। तो 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 80, 20 पंच 100, 20 दूना 40, 20 7 140 है। पूछ रहा है 3p, तो p का वैल्यू कितना है 80, तो 3p हो जाएगा 24 240 प्लस 2r, तो 2r कितना है यहाँ पे 40, तो 80 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, 240 प्लस 80 हो जाएगा 320। यही मेरा आंसर है। अब अगला सवाल है कि दिया है अंकित मूल्य, जिसको हम MRP भी कहते हैं। अंकित मूल्य दिया है 2000 और कह रहा है डिस्काउंट जो है, पहला डिस्काउंट देता है 15%, दूसरा डिस्काउंट देता है 20%, तो उसका SP पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस SP बराबर होता है अंकित मूल्य गुने 15% का डिस्काउंट को होता है 85/100, दूसरा हो जाएगा 20%, तो 80/100। इसको काट दीजिए, देखिए 3 ठो जीरो काट दे, 1 2 3, सो इससे काट देंगे, कट जाएगा, चौथा जीरो भी कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 85 गुने 8 गुने 16 कर सकते हैं। अब 16 पंच 80, 16 पंच 80, 16 8 हो जाएगा 128, 80 8 जोड़ देंगे तो 136, 1360 हो जाएगा। ये आंसर, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करती है, कितना सेकेंड में, 26 सेकेंड में। ठीक, उसका एक का लंबा है, एक का स्पीड है 56 किलोमीटर पर मिनट और दूसरा है 46 पर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर ट्रेन की लंबाई हमें पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है, लंबाई पूछ रहा है ना, देखिए इसका हो जाएगा। सबसे पहले इसका देखिए, अगर एक दूसरे के विपरीत पूछ रहा है तो विपरीत जाएगा तो उसका जो है दोनों का लंबाई जुड़ जाता है। ठीक, और क्या करें, अगर क्या करें एक दूसरे के समान दिशा की ओर आता है तो उसका माइनस कर देंगे। अब विपरीत पूछेगा तो उसको घटा देंगे। तो देखिए, तो समान, जैसे कि मान लीजिए इसको ट्रेन की अथी लंबा x मान लेंगे, ये हो जाए मान कितना है 26 सेकेंड में, तो 26 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक ट्रेन का x है तो दूसरा का भी x, तो 2x लंबा है, याद नहीं है तो 2x। और क्या कर रहा है, इसका जो है क्या कर लेना है, अंतर कर 56 और 46 को घटा देंगे, कितना 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2 से 60 मीटर, तो x बराबर हो जाएगा 130 मीटर। ही मेरा आंसर हो जाएगा।